भगवान परशुराम, और परशुराम जी ने कहा है कि विद्या बेचना नहीं है, योग्य शिष्य मिल जाए तो पढ़ाओ, पर पैसे लेकर मत पढ़ाओ। आज भी हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में मैया शिक्षा फ्री में दी जाती है, पैसे लेकर नहीं दी जाती। आज भी वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल है, ये दास अनिरुद्ध, मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूं, और मैंने भी अब गुरुकुल स्टार्ट किया, तीसरा साल चल रहा है ये गुरुकुल का। गौरी गोपाल गुरुकुल है, वहां 150 बच्चे रहते हैं, और वहां बच्चे पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, सांख्य पढ़ते हैं, मीमांसा पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। परंतु गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे हैं, पर हम उनसे 1 भी रुपए फीस नहीं लेते, 1 रुपए। ये सारे बच्चे देखो वेद पढ़ रहे हैं, सस्वर, ये हाथ देख रहे हैं इनका हिल रहा है, ये वेद का स्वर लगा रहे हैं, सस्वर वेद होता है। वेद जब पढ़ते हैं तो स्वर के साथ पढ़ते हैं। ये गौरी गोपाल गुरुकुल हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, वेद वाले गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हर विषय के अलग अलग गुरुजी हैं पढ़ाने के लिए। हमारे यहां शिक्षा कैसी रही है बोलो? जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने गए तो सांदीपनी जी ने कितना पैसा लिया भगवान कृष्ण से, कितनी फीस ली बोलो? श्री कृष्ण ने कितनी फीस चुकाई? उत्तर दो मेरी मां। शिक्षा भारत में शुरू से फ्री थी। जब से सरकारों का शासन आया तब से शिक्षा का मूल्य लगने लग गया है, वरना पहले फ्री थी भारत में शिक्षा। भारत में शिक्षा पहले क्या थी? फ्री थी। और जब तक शिक्षा फ्री थी तब तक हमारे देश में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जैसे लोग होते थे, जिन्होंने दुनिया को शून्य और दशमलव दिया। हाँ या ना? जब तक शिक्षा फ्री थी तो चाणक्य जैसे विद्वान होते थे, और चाणक्य जैसे ज्ञानी पढ़ाकर अपने सामान्य से शिष्य को सम्राट बनाकर, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाकर बिठा देते थे। निःशुल्क शिक्षा, 1 रुपए ना लिया चंद्रगुप्त को पढ़ाने का चाणक्य ने। शिक्षा इस देश में फ्री थी, और शिक्षा पर सबका अधिकार था। ऐसा नहीं कि किसी एक का था, सबका था। अच्छा ये बताओ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं रैदास जी, जिन्हें रविदास जी कहते हैं, संत रविदास जी। संत रविदास जी कितने विद्वान हैं, कितने योग्य हैं, जिनके पद, जिनकी बातें आज तक सत्य हैं, प्रमाणित हैं। जो अपने जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौता में गंगा, कठौता से गंगा को प्रकट किया, ऐसे संत रविदास जी। अब बताओ, वो मोची का काम करते हैं, रैदास जी जूता सिलने का काम करते हैं, लेकिन वो रैदास जी इतने बड़े विद्वान के बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं। अब बताओ, हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार सबके लिए ना होता तो वो कैसे विद्वान होते? मतलब उनने भी पढ़ाई की, वो पढ़ के संत विद्वान हुए। कबीरदास जी जुलाहे हैं, पर पढ़ लिख कर योग्य हुए कि नहीं? बोलो हाँ। तो शिक्षा पर सबका अधिकार था। हमारे देश में ये अफवाह फैलाई गई कि नहीं जी, यहां सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। सब पढ़ते थे, महिलाएं पढ़ती थीं। आज से 2500 साल पुरानी एक घटना आपको बताऊं, इतिहास में लिखी है। आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना है आप लोगों ने? आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था मंडन मिश्र से।
मंडन मिश्र की पत्नी का नाम था मां भारती। आद्य शंकराचार्य जी ने भारती से शास्त्रार्थ किया, मंडन मिश्र को हराया शास्त्रार्थ में और भारती से शास्त्रार्थ किया। तो सोचिए इतने बड़े विद्वान आद्य शंकराचार्य जी, उनसे शास्त्रार्थ कौन कर रहा है? एक स्त्री कर रही है, क्योंकि उस जमाने में स्त्रियां भी इतनी अधिक विदुषी हुआ करती थी, पढ़ी लिखी हुआ करती थी। आज की स्त्रियां क्या पढ़ी लिखी हैं? जितनी अधिक स्त्रियां पहले के जमाने की पढ़ी लिखी हुआ करती थी। पहले की स्त्रियां इतनी पढ़ी लिखी हुआ करती थी कि आप उदाहरण से समझिएगा कि इंदौर की माता, आपने नाम सुना होगा, काशी मंदिर को जिन्होंने बनवाया, मां अहिल्याबाई। मां अहिल्या, माता अहिल्या, उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके ससुर की मृत्यु हो गई, राज खाली था। क्या करती? स्वयं मां बनकर बैठी और प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया। हमारे देश का इतिहास उठाइए, मां अहिल्याबाई हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, और तमाम स्त्रियां, इन्होंने पूरा राज्य चलाया है। और एक बात बताएं, राज्य चलाने वाला व्यक्ति अनपढ़ नहीं हो सकता। क्या पढ़ा अनपढ़ ही राज्य चला सकता है? अनपढ़ चला सकता है? अरे पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, कैसे राज्य चलेगा? राज्य में सड़कों का निर्माण करना है, अर्थ कहां से आएगा? राज्य चलाना, आपका घर चलाना कितना कठिन है, लेकिन राज्य चलाना, ऐसी महिलाएं राज्य चलाती थी। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी? अब जिन्हें नहीं पढ़ना था वो आज भी नहीं पढ़ रही हैं। जिन्हें नहीं ही पढ़ना था वो आज भी नहीं पढ़ रही हैं। पर जिन्हें पढ़ना था, बताओ झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी कि अनपढ़ थी? बोलो। कब की घटना है? 1800 बोलो 57। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिला दिया। राजाओं के सिंहासन, चमचों के सिंहासन जो बिक गए, गद्दारों के सिंहासन हिल उठे। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। महिलाएं, आज की महिलाएं क्या पढ़ती हैं? कितना पढ़ती हैं? पहले की स्त्रियां पूरा देश चलाती थी और अधिकांश स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। पहले की स्त्रियां सेना में हुआ करती थीं। आपको बताऊं कि जो इंदौर की राजमाता हैं मां अहिल्याबाई, इनकी सेना में पुरुष सेना तो थी, इनकी महिला सेना भी थी। और महिला सेना थी तो महिला सेना की सेनापति भी थी। समझिएगा, ये सारी महिलाएं पढ़ी लिखी थी। ये अनपढ़ अब हैं लोग, पहले नहीं थे। आज जिन्हें आप शिक्षा कहते हो, ये शिक्षा नहीं है। आजकल आप शिक्षा किसे मानते हो? बोलो। आज का पढ़ा लिखा क्या है? आज का पढ़ा लिखा पढ़ लिख के क्या कर रहा? 20,000 की नौकरी कर रहा है, और नौकरी भी नहीं मिल रही है तो बेरोजगारी का गाना गा रहा है। पढ़ लिख के भी परेशान है, पढ़ लिख के भी कौन सा गढ़ जीत लिया। इसलिए आज की शिक्षा केवल आपको नौकर बना रही है। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या बन सकता है इस देश में? नौकर। क्यों भैया? पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या बन सकता है इस देश में? सिर्फ नौकर। आज की शिक्षा आपको नौकर बना रही है, पर हमारे भारत की शिक्षा सम्राट बनाती थी, सेल्फ डिपेंड बनाती थी, आत्मनिर्भर बनाती थी, नौकर नहीं बनाती थी। इसलिए हमारे यहां शिक्षा फ्री थी। वही परंपरा मैंने जिंदा रखी है।
गुरुकुल में आज भी शिक्षा फ्री है। आप लोगों से हम भिक्षा मांग मांग के वो परंपराओं को बचा रहे हैं जो सतयुग त्रेता द्वापर की परंपरा थी। बात समझ में आई? इसलिए मेरी मां, मैं आपको केवल यही बात समझाना चाहता हूं कि कर्ण ने अपने को समर्पित कर दिया। देखो, समर्पण करना है तो भगवान में करो। आप याद रखिएगा, किसी के एहसानों तले ना दबिएगा। बात समझ में आ गई? भगवान ने 24 अवतार लिए, इसलिए बच्चों को शिक्षा आप देते हो ना। अच्छा बताओ, बच्चों के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा, संस्कार। क्या जरूरी है, शिक्षा या संस्कार? जोर से। क्या आजकल स्कूलों में क्या है? शिक्षा है, क्या नहीं है? संस्कार। जबकि दोनों होने चाहिए। क्या होना चाहिए स्कूल में? क्यों भैया, स्कूल में क्या होना चाहिए? मैया, स्कूल में दोनों होना चाहिए। आप अपने बेटे को स्कूल भेजती हो इसलिए ना कि वो बड़ा होकर आपको गिलास भर पानी देगा, आपका सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपसे थोड़ा सलीके से बात करेगा। लेकिन आजकल पढ़ लिख के लड़का जब आता है तो अपने माँ को माँ नहीं समझता, बाप को बाप नहीं समझता, वो माँ बाप की इज्जत करना भूल जाता है। तो आप अपने बेटे को शिक्षित करने भेजे थे कि आतंकवादी बनाने भेजे थे? आप अपने बेटे को स्कूल भेजते हो तो संस्कारी बनाने ना भेजते हो कि हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। पर आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहां अपने माँ बाप के सहारा बन रहे हैं? कुछ बच्चों को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, जो अच्छे हैं वो हैं ही हैं, 5% 10%। बाकी बच्चे पढ़ लिख कर अपनी माँ को आंख दिखा रहे हैं, पढ़ लिख के अपने बाप को आंख दिखा रहे हैं। बोलो हाँ। तो ये बताओ, कल को आपका बेटा पढ़ लिख के आपको डंडा मारे, आंख दिखाए, तो उसे पढ़ाना लिखाना सार्थक हुआ? ये क्या शिक्षा है भाई? ये गंवारपना है, ये गंवार। भाई, जो बेटा अपने बाप को आंख दिखाए, मां को आंख दिखाए, वो पढ़ा लिखा है कि गंवार है? बोलो, क्या बोलते हैं उसको? गंवार है, एक नंबर का गंवार, नालायक है। जो बाप की इज्जत ना करता हो। भाई, राम पिता की इज्जत करते हैं कि नहीं? राम मां की इज्जत करते हैं कि नहीं? फिर तुम क्यों नहीं करते? बड़ों की इज्जत राम करते हैं। राम एक पक्षी की इज्जत करते हैं। वो पक्षी जटायु मिल गया। आज के लोगों को तड़पता हुआ कोई पक्षी मिलता तो उसे पका के खा जाते हैं, लेकिन राम को एक तड़पता हुआ पक्षी मिला तो सा सम्मान तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जैसे एक बाप का अंतिम संस्कार बेटा करता है, ऐसे राम ने सा सम्मान उस जटायु पक्षी का अंतिम संस्कार किया। ये राम का धर्म है। देखो, आजकल के पढ़े लिखे लोग क्या पढ़ लिया भाई, क्या चल रहा है इस देश में? शिक्षा का मतलब है दयावान होना। शिक्षा का मतलब है नम्रता। विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विनय। विनय मतलब नम्रता, सरलता, सहजता। यदि आपके स्वभाव में नम्रता नहीं आई, सहजता, सरलता नहीं आई, तो पढ़ाई का मतलब क्या है? क्यों भैया, मैया? इसलिए शिक्षा कैसी हो? शिक्षा संस्कारों से भरी हो। इसलिए सरकार के बस का नहीं है। अब सरकार को जो करना था कर लिया, पढ़ा रही है सरकार अपने हिसाब से।